channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our तहज्जुद के सजदे हर बेसुकूनी को सुकून में बदलने के लिए काफ़ी हैं। मैंने तहज्जुद के सजदों में सीखा है कि लाहासिल दुआएं भी कबूलियत का दर्जा रखती हैं। हो सकता है कि तुम्हारी चाहत तुमसे बस एक कदम के फासले पर हो सकता है कि इस रमज़ान कुन के मौजज़े हों। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तहज्जुद तक किसी चीज़ की मोहब्बत के लिए आए हो? नहीं, हकीकत तो ये है, मोहब्बत तो तुमसे तुम्हारे अल्लाह को हो गई है, और इसी मोहब्बत के लिए उसने तुम्हारे दिल में किसी शय की मोहब्बत डाली है, ताकि वो उस बहाने से रात के अंधेरे में तुमसे गुफ्तगू कर सके। उसने तुम्हें अपनी लाडली इबादत तक लाकर तुम्हें अपना लाडला बनाया है। और फिर रमज़ान तो रमज़ान है, रमज़ान में पढ़ी गई एक फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर है। तो तुम हिसाब लगाओ, इस महीने में पढ़ी जाने वाली तुम्हारी तहज्जुदों का कितना हिसाब बनेगा। और फिर अल्लाह तो तुम्हारी एक तहज्जुद से भी खुश हो जाएगा। तुम सोचो, जब तुम 70 गुना वाली तहज्जुद को लेकर अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाओगे तो उसकी हया ये कैसे गवारा करेगी कि वो तुम्हारे हाथों को खाली जाने दे। और जानते हो अल्लाह क्या कहता है? वो कहता है कि मैं अपने वादे का बड़ा सच्चा हूँ, अपने वादों से कभी मुकरता नहीं। और ये उसी का वादा है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। और फिर रमज़ान तो सब्र का महीना है, और दुआएं भी सब्र मांगती हैं, और सब्र इनाम देता है। रमज़ान तो आया ही इसलिए है कि तुम उसकी रहमतों की बारिश में भीग सको। और तहज्जुद की मांगी हुई दुआओं पर कुन फायकुन की बारिश होती है। तहज्जुद तो मोहब्बत की तकमील का नाम है। और जब तुम रमज़ान में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पर खड़े रहोगे ना, तो याद रखना उस दर पर पुकार लगाने आए हो जहाँ से लब्बैक आना लाजमी है। तुम उस महीने में पुकार लगाने आए हो जहाँ उसने हर चीज़ को 70 गुना बढ़ाकर तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजने का वादा किया है। और अगर ये भी तुम्हें कबूलियत का यकीन ना दिला पाए तो तुम याद रखना, तुम उस वक्त पर आए हो जब अल्लाह पहले आसमान पर आकर कहता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तुम सिर्फ एक चीज़ एक लम्हे के लिए रोते हो। तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि अल्लाह ने अब तक की दुआएं कबूल नहीं की, यानी उसने अब तक की दुआएं रद्द कर दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है, उसकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर लिया है। क्या पता ये रुकावटें ही तुम्हारे लिए मौजज़ों का वसीला हो। क्या पता जो नसीब में नहीं वो दुआओं के ज़रिए ही मिलना हो। क्या पता तुम्हारी आजमाइश के बाद ही तुम्हारी दुआओं का पूरा होना हो। क्या पता जो तुम्हें ताख़ीर लग रही है वो तुम्हारे लिए खैर हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो अल्लाह उसे उस वक्त कबूल नहीं कर रहा, तो यानी वो दुआएं रायगाह हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत पहले मांगी गई दुआएं जब वो नहीं भूलता, अल्लाह कबूल करता है। तुम्हारी तहज्जुद की मांगी गई दुआएं शायद तुम भूल जाओ, मगर अल्लाह नहीं भूलता। जब उसने तुम्हें रमज़ान दिया है और हज़ारों मायूस लोगों के दरमियान सिर्फ तुम्हें ही तहज्जुद और दुआ की तौफीक दी है, तो वो भला कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? तुम अपने दिल को अल्लाह की रज़ा में राज़ी कर लो, मगर दुआ करना मत छोड़ना। यकीन मानो वो जल्द ही तुम्हारी रज़ा में राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो तुम इस रमज़ान अपने रब की मोहब्बत की ऐसी मिसाल देखोगे कि तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करने की खुशी से ज़्यादा तुम उस रब की अता करने की अदा के दीवाने हो जाओगे। तुम यकीन रखो कि इस रमज़ान कुन के मौजज़े होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।